Hello everyone, I welcome you to Online Education Track and now we are going to start NCERT Class 7। अभी तक हम लोगों ने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वन दैट इज़ अ पार्ट वन से कवर किया था। नाउ इट इज़ अ NCERT क्लास 7। छठी क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग सातवीं क्लास के NCERT को हम कवर करने लगे। एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू start chapter 1 that is on equality। and before we start, if you don't subscribe our YouTube channel, please subscribe our YouTube channel so that you will get all the information as early as possible। So the next thing is the in chapter number 1 that is the introduction में ये वाली बात की जाती है इक्वालिटी के ऊपर। तो इक्वालिटी इज a condition in which adequate opportunities are given to all। तो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आप सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वन पर्सन एंड देर इज एन अदर पर्सन। तो अगर कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम होना है या फिर कुछ भी चीज़ होनी है, उनकी बात रखनी है, तो उसको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड इक्वालिटी। सो इट इज द सोल ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, और यही इंडिया की जो डेमोक्रेसी गणतंत्र है उसकी एक आत्मा है। इसके अंदर आता है इक्वल राइट टू वोट। जैसा हमें एक एग्जांपल दिया जाता है कि जो राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार सभी को है, चाहे वो बंदा गरीब हो या फिर अमीर हो, पढ़ा लिखा हो या फिर पढ़ा लिखा ना हो, किसी भी रिलीजन बिलोंग करता हो। तो ये वाली बात की जाती है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ द इक्वालिटी। In a democratic country like India, adults, irrespective of their religion, caste, education, status or place of the world, are given the right to vote under universal adult franchise। तो यही वाली बात की जाती है, डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, हमारे जैसे इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर जितने भी लोग एडल्ट हैं, मतलब एक लिमिट 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, इरेस्पेक्टिव उनका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, उनकी पढ़ी लिखी एजुकेशन कुछ भी रहा हो, कोई भी स्टेटस रहा हो, या फिर वो कहीं पर भी उनका बर्थ हुआ हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, पंजाब में हो, यूपी में हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इक्वालिटी। फिर पूछा जाता है कि डज इक्वालिटी एग्जिस्ट, कि अगर हम देखा जाए समानताएं जो हैं वो सच में रहती होती हैं क्या? तो इन रियलिटी द डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर। लेकिन ये देखने में देखा गया है कि नॉर्मली अगर रियलिटी की बात करें तो गरीब और अमीर में डिफरेंस देखने को मिलता है। एक पहला एग्जाम्पल है। दूसरा बोला जाता है कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो रिजिड, और कहीं पर देखने को मिलता है, इतना हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड ऑल दिस थिंग, बट कास्ट सिस्टम आज भी देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज या टाउन एरियाज में। मेट्रो सिटीज में थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं है, दे आर जस्ट इम्प्रूविंग देयर सोशल स्टेटस। लेकिन कहीं ना कहीं हमें कास्ट सिस्टम जो है वो आज भी प्रिवेल है इंडिया के अंदर। दलित इन इंडिया एंड माइनॉरिटीज आर डिनाइड टू राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी। यहाँ देखने को मिला है कि दलित हैं या फिर जो माइनॉरिटीज हैं उनकी जो राइट टू डिग्निटी उनको नहीं दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं उनको मना किया जाता है, उनको इक्वालिटी से भी दूर रखा जाता है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। जो हमारा संविधान है वो रिकॉग्नाइज करता है कि हर इंसान बराबर है। However, it does not mean that inequality does not exist in India। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समानताएं हर जगह हैं या फिर असमानताएं नहीं हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव पॉलिटिकल इक्वालिटी, नॉट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि वोट देने का अधिकार, हर बंदे को वोट देने का अधिकार जो है वो आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी तो देता है कि आप किसी भी अपनी मर्जी से किसी को वोट कर सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करता है। डिग्निटी इज द थिंकिंग और स्टेट ऑफ बीइंग वर्थी ऑफ एस्टीम्स और रेस्पेक्ट। ये बात की जाती है डिग्निटी के बारे में, तो डिग्निटी का मतलब क्या है? एक तरह की सोच है, एक तरह की आपकी एक स्टेट है जहां पर आपको ये बताया जाता है कि आप के लिए, कि आपकी जो सोच है, आपका जो जीना है, एक वर्थ है। ठीक है, मतलब आपकी जो लाइफ है वो उसकी एक रेस्पेक्ट है। द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज वायलेटेड ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। और ये देखने को मिला है कि जो डिग्निटी है लोगों की, उनको वायलेट किया जाता है उनके कास्ट के नाम पर, उनके रिलीजन के नाम पर या फिर जेंडर के नाम पर। हमने देखा होगा दलितों को बोला जाता है कि आपकी कास्ट अच्छी नहीं है, उनको सच है, तो उनकी डिग्निटी हर्ट होती है। रिलीजन के नाम पर भी किया जाता है। कुछ ऐसे फर्टाइल कम्युनिटीज हैं जिनको बोला जाए, टारगेट किया जाता है, तो जेंडर के हिसाब से भी किया जाता है, लड़कियों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, बाइसेक्सुअल्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ट्रांस जेंडर्स के हिसाब से भी राइट ऑफ डिग्निटी को वायलेट किया जाता है। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट इक्वेलिटी थ्रू वेरियस लॉज एंड, तो सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो इनको इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे लॉज लेकर आई है। सेकंड, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑफ स्कीम। और दूसरा तरीका है क्या है कि सरकार ने स्कीम भी चलाई, प्रोग्राम भी चलाई हैं। किन के लिए? जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, जिनको हमेशा नुकसान हुआ, जिनको फायदा नहीं हुआ, उनके लिए उनकी जो स्कीम है, उनको उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो स्कीम्स होती हैं वो उनके लिए वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ।
यहाँ पर वाली बात की जाती है एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई भी हो, कोई भी किसी भी पार्टिकुलर कम्युनिटी से हो, किसी बैकग्राउंड से हो, तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि दे आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून जो है सबके लिए समान है। देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, रेस, जेंडर, कि यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट के ऊपर, उनके रंग के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, रेस के ऊपर, जेंडर के ऊपर। एवरीवन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस एंड अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। और यहाँ पर देखा गया जो छुआछूत छूत की जो चीज रहती है उसको अबॉलिश कर दिया गया है। प्रोग्राम लाइक मिड डे मील स्कीम, कि मिड डे मील स्कीम चलाई गई है, तो हैज बीन लॉन्च्ड टू इम्प्रूव द अटेंडेंस एंड एनरोलमेंट रेशो ऑफ द चिल्ड्रंस इन स्कूल। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मिड डे मील स्कीम जो स्कीम है उसका काम क्या है, इसका फायदा क्या होता है, ये क्या करती है, बच्चों के लिए अटेंडेंस को और एनरोलमेंट को इम्प्रूव करती है। बच्चे जो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कूल में खाना दिया जाता है, तो बच्चे वो उससे आकर्षित होते हैं कि उनके लिए वो जाते हैं, इसके अपना तो वहाँ पर उनकी क्या अटेंडेंस बढ़ती है, एनरोलमेंट भी बढ़ती है। एनरोलमेंट का मतलब होता है कितने लोग, कितने बच्चे उसमें कॉलेज स्कूल में जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक विलेज है, विलेज के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं, और अगर जो स्कूल सिर्फ मान लीजिए 8, अगर 70 स्टूडेंट स्कूल में जा रहे हैं तो उसका मतलब हो गया 70% एनरोलमेंट रेशो है। तो ये भी इम्प्रूव होता है मिड डे मील स्कूल, मिड डे मील स्कीम का के फायदे। इक्वेलिटी, इश्यूज ऑफ इक्वेलिटी इन द डेमोक्रेसीज। तो ये वाली बात की थी कि चलो अगर इंडिया की हम लोग देख लिया कि इंडिया के अंदर से डेमोक्रेसी के इश्यूज आते हैं कि इक्वेलिटी है या नहीं है, बाकी कंट्रीज में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर बात की जाती है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑल्सो द सिविल राइट मूवमेंट ऑफ 1980 1960s रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ अफ्रीका, एफ्रो अमेरिकन बेस्ड ऑन कलर। देखिए वहाँ पर क्या होता है यूएसए के अंदर, वहाँ पर हमारे यहाँ पर तो कास्ट के ऊपर से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यूएसए में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कलर के हिसाब से, कौन ब्लैक है कौन वाइट है। जो ब्लैक पीपल थे वो अफ्रीका वाले ओरिजिन से होते हैं, और जो व्हाइट कलर थे वहाँ के यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर से होते हैं। तो हुआ क्या, 1960s में एक काफी बड़ा मूवमेंट चलाया गया, सिविल राइट मूवमेंट। तो उसके लिए कि उनको एक डिग्निटी देने के लिए कि सेम इक्वल राइट, कि जो ब्लैक हैं और जो व्हाइट हैं, इफ दे आर सिटीजन ऑफ देयर यूएसए सो दे हैव द ऑल द इक्वल राइट्स। तो इक्वेलिटी इज द सोल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, इट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग। जो हम समानताएं हैं वो हमारे जो इंडियन डेमोक्रेसी की आत्मा है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग्स टू। यहाँ देखा गया है कि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर कि चाहे कोई भी रिलीजन हो, जो हमने पहले बात की है, उनको सेम राइट दिया गया। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, what caste they are, or whatever they are, rich or poor, are given the right to vote, which is called universal adult franchise। तो यहाँ पर हमने 6 क्लास के एनसीईआरटी में देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और यहाँ पर भी दोबारा इसको डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान अगर एक लिमिट क्रॉस करते हैं एज की, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 21 साल थी, उसको रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया है। अगर 18 साल के बाद कोई भी इंसान जो भी इंडियन है वो किसी भी रिलीजन में बिलोंग करता हो, कोई भी कास्ट रही हो, अमीर हो गरीब हो, उसको वोट देने का अधिकार है, उसी को बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव पॉलिटिकल इक्वालिटी टू द पीपल, बट इट डज नॉट एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो हमने पहले बात की है वो सेम चीज। तो यहाँ पर यूएसए है, इनके ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन है ये जूनियर मार्टिन किंग लूथर किंग है। तो ये भी इन जैसे महात्मा गांधी का काफी बड़े फॉलोवर रहे हैं अपने टाइम में, और इन लोगों ने सेम जो फिलोसफी महात्मा गांधी जी की थी वहां पर यूएसए में उनको प्रमोट किया। सो यहाँ पर चैप्टर 1 में कांता देवी का एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि बताने के लिए कि कांता देवी इज अ डोमेस्टिक वर्कर, सी हैज गॉन टू वोट। तो ये बताया जाता है कि एक जो एक काम करती हैं घरेलू में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये काम कर रही हैं घर पर, तो ये वोट देने के लिए जाती है पोलिंग बूथ पर। तो वो चीज नोटिस करती हैं कि जहाँ पर सी इज स्टैंडिंग इन द क्यू एंड इज वेटिंग फॉर हर टर्न लाइक अदर, कि वहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, अपने हर लोग अपने वोट देने का वेट कर रहे हैं कि उनका नंबर आएगा। और उनको एक खुशी होती है कांता देवी को कि सी इज हैप्पी दैट सी इज इक्वल टू ऑल अदर बिकॉज पीपल ऑफ ईच ऑफ देम लाइज ऑन वॉट, कि उसको बड़ा अच्छा लगता है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो सब लोग लाइन में खड़े हैं और अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। इट गिव हर अ गुड फीलिंग दैट इवन वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल आर स्टैंडिंग इन द क्यू। और उसे देखी जाती है कि उसको बड़ी अच्छी खुशी मिलती है कि वो जब देखती है कि वेल्दी पैसे वाले और जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं वो भी लाइन में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है बट द वर्ल्ड बियॉन्ड इट इज समथिंग एल्स, लेकिन वोट देने के बाद का जो दुनिया है वो काफी अलग है। इन दिस वर्ल्ड देर इज नो इक्वालिटी। तो यहाँ बताया जाता है कि इक्वालिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है इंडिया में। वेन कांता हैज टू फेस द बिटर रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो समाज की सच्चाई है, जो
बिटर रियलिटी है उसको झेलना पड़ता है। सी बिकेम श्योर दैट सी इज प्रे टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। उसको ये चीज रियलाइज होती है कि मेरी जो सोशल जो रेस्पेक्ट है वो कम है, वो पैसे की इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब लोग यहाँ पर एक फैमिली के अंदर लोग बैठे हैं, या कोई पढ़ रहा है, कोई फोन पे लगा हुआ है, या फिर आराम से बैठे हुए हैं, और एक लेडी है वो यहाँ पर काम कर रही है। तो उससे क्या होती है, जो डिग्निटी होती है वो खत्म होती है, और उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। सी कैन नॉट कंपेयर हर सेल्फ विद द मेंबर ऑफ हर साहब फैमिलीज। वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाती है कि जो जो उसके जो मालिक है, जो साहब है, उसकी फैमिली के बराबर। वेयर सी वर्क एज ए डोमेस्टिक हेल्प। तो ये वाली बात की जाती है कि हाँ, वोट देने के टाइम तो ठीक है, इक्वलिटी वाली है, लेकिन जो वोट के बाहर हम दुनिया को देखते हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। The only guarantee of voting right to all adult person is not the solution of all the problem। फिर यहाँ पर बात की जाती है कि अगर आप सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दोगे तो वो सब चीज सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। देयर आर मैनी पीपल लाइक कांता इन अवर कंट्री हु हैव द राइट टू वोट बट whose डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वालिटी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कांता देवी का एग्जाम्पल था कि उनको वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन रियलिटी में वो टोटली बिल्कुल अलग है। देर आर सेवरल काइंड ऑफ द इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। तो यहाँ पर बात की जाती है कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कास्ट सिस्टम। जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, विच हैज बीन इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया फॉर द सेंचुरी। कई सौ सालों से ये सब चलती हुई आई हैं, और कहीं ना कहीं दे आर डीप रूटेड एवल। ये जो है हमारे जो समाज में काफी हद तक गहरी तक इनकी जड़ें पहुंच चुकी हैं। द लोअर कास्ट पीपल एंड दलित आर दी एक्सप्लॉइटेड अलॉट। और ये है कि जो लोअर कैटेगरी के पीपल होते हैं, लोअर कास्ट के पीपल होते हैं, और जो दलित होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, और आज भी उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फोटो है, दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, दैट इज ब्रोकन। दलित बिलोंग्स टू दी अनप्रिविलेज क्लास। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको आज तक लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है और हमेशा अनप्रिविलेज क्लास में रहे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर हु राइट अबाउट हिज बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द बीइंग अ दलित। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक दलित है, अपनी कहानी बताता है कैसे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। हिज हेड मास्टर टॉर्चर्ड हिम ग्रेटली। जो उसका जो टीचर होता था उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करता था। ही मेड हिम स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड। वो उसको स्कूल को साफ करने के लिए और जो प्ले ग्राउंड होता है उसको साफ करने के लिए फोर्स करता था। वाइल अदर चिल्ड्रंस इन द क्लास वर स्टडिंग ही वाज स्वीपिंग। और ये टाइम तब होता था कि जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में पढ़ रहे होते थे, और ये जो ओम प्रकाश जी हैं वो बाहर साफ सफाई करते थे। दिस वॉज वेरी मच इंसल्टिंग टू हिम। और ये काफी उनको इंसल्टिंग फील होती थी इन चीजों से। फिर एग्जाम्पल दिया था अंसारी का। द अंसारी वर ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड पीपल, कि उनको भी एक्सप्लॉइट किया गया है। कैसे? दे वर नॉट गिवन अ फ्लैट बाय द लैंड लेडी सिंपली बिकॉज दे वर बिलोंग टू अदर रिलीजन। और यहाँ पर देखने को मिला है कि जो अंसारी का जो रिलीजन है और जो लैंडलॉर्ड का जो रिलीजन है वो अलग है, तो इसलिए उनको एक अच्छा एक अकोमोडेशन या फिर फ्लैट ऑफर नहीं किया जा रहा है। बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज आर बैडली ट्रीटेड, देयर डिग्निटी इज हर्ट। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, और उनकी जो आत्मसम्मान होता है, डिग्निटी होती है, वो कहीं ना कहीं हर्ट होती है। The Indian Constitution recognizes every person as equal, while earlier no law existed to protect people from discrimination. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equal। तो यहाँ पर बात की जाती है कि जो हमारा संविधान है इंडिया का, वो हर बंदे को बराबर का अधिकार देता है, रिकॉग्नाइज करता है। अब पहले हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं था जो इस चीज़ को मना करता था, लेकिन आज इंडिया के अंदर ऐसे लॉज हैं, ऐसे तरीके हैं जो इस चीज़ को मना करते हैं। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। What this means is that every person from the president of the country to help domestic help like Kanta has to obey the same rule। तो यहाँ पर बात की जाती है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि जो पूरे इंडिया के अंदर एवरी पर्सन इन इंडिया इज इक्वल, चाहे वो प्रेसिडेंट हो और चाहे कांता देवी हो जो काम करती हैं। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ द बर्थ। Thus, there are several laws in India that protect every person right to be treated equally। तो यहाँ पर बात की जाती है कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो एक इंसान को, जो एक पर्सन है, उनको इक्वल ट्रीट करने के लिए प्रमोट करते हैं। So in addition to the laws, the government has also set up several schemes to improve the life of the communities and individuals who have been treated unequal of several centuries। तो बहुत सारी स्कीम चलाई गई हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये वाली बात चलाई गई है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि एनरोलमेंट बढ़ता है और
लोग स्कूल में जाना पसंद करते हैं। अंडर द मिड डे मील स्कीम ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल प्रोवाइड चिल्ड्रन विद फ्री विद कुक फूड, कि उनको जितने भी सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ पर उनको पका हुआ खाना फ्री में मिलता है। द स्कीम हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन इन द स्कूल, और गरीब बच्चों का उससे एनरोलमेंट और अटेंडेंस बढ़ती है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट टू इंक्रीज इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज देयर कंटिन्यूज टू बी अ बिग डिफरेंस इन अवर कंट्री। और इतनी सारी स्कीम चलाने के बाद भी हमारे इंडिया के अंदर जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्कूल दैट रिच अटेंडेंट एंड दोज दैट आर पुअर अटेंडेंट। ये देखा गया है कि काफ़ी लोग जो स्कूल के अंदर भी देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है गरीब बच्चों से और अमीर बच्चों के बीच में। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री वेयर देर इज़ एन इक्वालिटी, और इंडिया अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इनक्वालिटी है। देयर आर मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड वेयर द इशूज ऑफ द इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशूज अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। और ऐसे बहुत सारे हैं, इंडिया के बाहर भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पर इनक्वालिटी देखने को मिलती है। तो फिर होती है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अफ्रीकन अमेरिकन वॉर सीरियसली डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, दे वर कंसिडर्ड टू बी द सोशल इन्फीरियर। तो वहाँ पर जैसे यूएसए के बारे में बात की जा रही थी कि यूएसए में जो ब्लैक लोग होते हैं, काले लोग जिनको बोला जाता था, उनको बोला जाता था कि वे कमजोर हैं, इन्फीरियर हैं, अच्छे नहीं हैं वाइट के कंपेरेबल। इन द लेट 1950s देयर टुक अ प्लेस अ मूवमेंट नोन एज सिविल राइट मूवमेंट और इक्वल राइट फॉर अफ्रीको अमेरिकन। रोजा पार्क बिकम द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। तो रोजा पार्क होते हैं, उनके लीडर के उनके जो मूवमेंट होता है उसके लीडर बन जाते हैं। और यहाँ पर एक मूवमेंट चलाया जाता है 1950-60s में, सिविल राइट मूवमेंट और इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। उनका जो मोटिव होता है यही होता है कि सेम राइट जो वाइट लोगों को मिलते हैं, अमेरिकन लोगों को मिलते हैं, वो उन बाकी लोगों को भी मिले। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन एंड नेशनल रिलीजन। तो यहाँ पर एक नया एक्ट पास किया जाता है यूएसए की गवर्नमेंट, यूएसए में। तो 1964 का उसमें मना किया जाता है कि कोई आज के बाद कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता रेस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर और नेशनल ओरिजिन के नाम पर, कि कौन सी कि जो इन पर्सन है वो कहाँ से उन पर उनका बर्थ हुआ है, मे बी वो अफ्रीकन कंट्री के हों या अमेरिकन कंट्री के हों। द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पीपल पर्सन आर इक्वल एंड फॉर द डिग्निटी शुड बी मेंटेन्ड सो दैट वी मे बी होपफुल फॉर ए सोसाइटी ऑफ इक्वल। तो यहाँ पर हम लोग ये करना चाहिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इक्वलिटी है, उसको प्रमोट करना चाहिए, जो हमारी एक तरह से सोसाइटी को अच्छा बनाएगा। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं तो उनकी डेफिनेशन है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू वोट इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। हेयर एडल्ट मीन्स दोज हु आर 18 एंड अबव। तो ऐसे जो यंग लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, जिनको वोट देने का अधिकार है, चाहे उन्हें कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी रहा हो। तो यहाँ पर एडल्ट का मतलब क्या है? जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है इंडिया के कंटेक्स्ट में। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान, thinking of oneself and other person as worthy of respect. Constitution, a document that lays down the basic rules and regulation of people and government in the country to follow. और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी बताया गया है कि संविधान क्या होता है। संविधान एक डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कंट्री के बेसिक रूल और रेगुलेशन को बताता है कि पीपल के लिए गवर्नमेंट की कैसे काम करेगी, सरकार को, तो सब बोलते हैं संविधान। फिर आता सिविल राइट मूवमेंट। ये यूएसए में चलाया गया था 1950s में, किसके लिए? अफ्रीका और अमेरिकन जो लोग थे उनको इक्वल राइट देने के लिए। तो सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। So now we have completed chapter 1 and the next lecture will be on the chapter 2. And if you have any queries, please like, comment and ask the question in the comment section, and don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.